देखिए मेरे को ऐसा लगता है 5-10 साल या 5 साल वेट करने की जरूरत नहीं। एआई आ चुका है। हमारा फोन बिल्कुल मेड बाय इंडियंस, मेड फॉर इंडियंस एंड मेड इन इंडिया। देखिए हमारी जो R&D है वो कंज्यूमर्स रिसर्च पे बहुत काम करती है। यही ट्रू इंडिया है। अगर इसको हम समझ ले तो फिर लाइफ आसान है। और एक समय आएगा एआई आपको मे बी आपके वाइफ से अच्छा जानती है। और आज हम बात करने वाले हैं टेक्नो मोबाइल्स के बारे में। इन जस्ट 7 इयर्स कंपनी ने अपने आप को एक मेजर स्मार्टफोन ब्रांड जैसे सेट किया है, जिसमें डिफरेंट प्राइस रेंज के फ़ोन्स मिलते हैं। सबसे स्टार्टिंग से लेके आप एक प्रीमियम फोल्डिंग फ़ोन्स भी देखते हैं। ऑफ कोर्स द मैन बिहाइंड दिस इज द मेन रीजन विच हेल्प्स इन डूइंग ऑल दिस थिंग। Meet Mr. Arijit Talapatra, the CEO of Techno Mobile India and the Transys Holding, having 20+ years of experience in this category. काफ़ी एक्साइटिंग बातें करने वाले हैं सर। इट्स रियली वंडरफुल being you here in this such a nice environment. Let's start, sir. It's really nice meeting you here in this beautiful place. So it shows like कि आप जो आपका मोटिव है टेक्नो का कि ग्राउंड रियलिटी और मेड फॉर इंडिया, वो चीज़ यहाँ पे देख के मुझे फील हो रही है। पीकॉक भी उसको लग रहा है, उसको भी लग रहा है कि हाँ शायद ऐसा कुछ है। ओके सर, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। एज ए टेक CEO, लाइक आप एक स्मार्टफोन कंपनी के बॉस हैं, दिस गुड टू नो कि आप क्या क्या आपका डेली ड्राइवर है। व्हाट काइंड ऑफ टेक्स यू प्रेफर, व्हाट काइंड ऑफ टेक्स यू लाइक, आपको क्या पसंद है, आप व्हाट इज यू पैशनेट अबाउट, व्हिच काइंड ऑफ टेक्स यू लाइक मोर, एनी गैजेट्स? देखिए टेक एक तरह से लाइफस्टाइल हो गया है। बिना टेक के आज के तारीख में ज़िंदगी चलती ही नहीं है। जैसे ये मेरा फ़ोन है फैंटम V Fold, तो इसके आने के बाद ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। कई बार हम ट्रैवल पे जब कॉल्स होती रहती थी, आपको प्रेजेंटेशन ओपन करना पड़ता था, कुछ करना पड़ता था। अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ, तो आप प्राइमरी स्क्रीन पे तो बाकी काम कर ही रहे हैं, और कभी भी ज़रूरत पड़े सेकेंडरी स्क्रीन यूज़ कीजिए। आपके कॉल्स पे, एक्सेल पे काम करना है, पावर पॉइंट पे काम करना है, तो इस पे बहुत आसान होता है। You mean your current primary phone is currently the Phantom Fold? Phantom V Fold, absolutely. And apart from that, which apart from that, Bluetooth AirPods इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रैवल करते वक्त इतने कॉल्स चलते हैं, इतनी बात होती है, तो आजकल फ़ोन कान पे रख के बात करने की आदत एक तरह से चली गई है। तो ब्लूटूथ एयरपॉड्स विथ नॉइस कैंसिलेशन, गुड बैटरी बैकअप, ये बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा लैपटॉप। Which brand you prefer? लैपटॉप मेरे पास 2 लैपटॉप हैं करेंटली। मैं मैकबुक एयर यूज़ कर रहा था, तब तक टेक्नो अपना लैपटॉप नहीं लाया था। अभी मैं टेक्नो लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि OS अलग हो जाता है, बट टेक्नो लैपटॉप बहुत अच्छा कर रहा है। पर फिर भी क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम से मैकबुक एयर की आदत है, तो मैं मैकबुक एयर यूज़ कर रहा हूँ और iPad यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि iPad में आप कई बार, जब तक मेरे पास फोल्ड नहीं था, iPad यूज़ ज़्यादा होता था, क्योंकि ट्रैवल में बहुत आसान होता है। फोल्ड ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है सारी। फोल्ड ने एक तरह से iPad भी, लैपटॉप, iPad यहाँ पे जा रहे हैं, या ये मल्टीपल डिवाइसेस आपको जरूरत ही नहीं होती एक्चुअली। That's a good catch, guys. Foldables are the future, seems like. Sir, running is such a big company, it's not easy task because time management सबको करना होता है। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, योगा करता हूँ, then checking emails, everything. What is like a boss routine? क्या आप करते हो, ऑफिस, होम, कैसे आप मैनेज करते हो सारी चीज़ें? What's your daily routine till the night? ये डेली रूटीन एक तरह से बदलता रहता है, क्योंकि टाइम जोन्स अलग हैं, ट्रैवल काफ़ी करना पड़ता है। पर जब मैं अपने होम हेडक्वार्टर में रहता हूँ, तब मेरा डेली रूटीन यही है कि सुबह 6 बजे तक मैं उठता हूँ। उठ के आई गो फॉर अ वॉक, और आई लव साइकिलिंग। कोविड के टाइम से साइकिलिंग शुरू किया था, तो साइकिलिंग बहुत पसंद है। वापस आके कितना आपका मतलब साइकिलिंग कितना किलोमीटर चला रहते हो? कितना आपका? बहुत ज़्यादा नहीं, मैं 20 से 25 किलोमीटर तक चलाता हूँ। टू मच। आई रिमेंबर ब्रूस ली का मॉर्निंग हैबिट था 14 किलोमीटर साइकिलिंग एवरी डे। 14 किलोमीटर। पर वही है कि टू मच। ब्रूस ली का आदत था एवरी डे। हमारा क्या है, मे बी 2 टाइम्स और 3 टाइम्स अ वीक। उसके अलावा जब ट्रैवल करता हूँ तब ज़्यादातर वॉक करता हूँ। आफ्टर दैट, इफ एट होम, देन आई प्रेफर अ गुड हॉट कप ऑफ टी विथ माई वाइफ। वो समय बड़ा अच्छा होता है, सुबह का समय, जिंजर टी, एक्सरसाइज करके वाइफ के साथ काफ़ी बातें हो जाती हैं कि दिन में क्या है, रात को कब आए, शी इज़ बिजी, आई एम बिजी। आई हैव अ डॉग पॉटर लैब्राडोर, उसके साथ खेलना। अभी बेटी आई हुई है कॉलेज से, वैसे तो वो हॉस्टल में है। पापा
तो फैमिली के साथ सुबह 1-1.5 घंटा बिताना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि एक बार मॉर्निंग में आप टेक पे, गैजेट्स पे समय नहीं स्पेंड करते? लाइक जैसे रूटीन होता है, लोग सुबह उठ के फोन चेक करते हैं, क्या आया क्या नहीं गया। देखिए वो habit फोन नहीं क्या है है ना, फोन एक आदत है। अच्छा, तो फोन तो आप उठ के ही आपका वो तो करोगे। शुरू हो जाता है, हम्म, पर एक शेड्यूल हो गया है कि सुबह जो एक्सरसाइज वाला पीरियड है, या तो आप वॉक कर रहे हो या साइकिलिंग कर रहे हो, हम्म, आके एक कप बढ़िया चाय पी रहे हो, ये तो उस समय फोन को जहां तक हो तो अवॉइड करता हूँ। अच्छी हैबिट है, बहुत क्योंकि अच्छी हैबिट है। अगर एक बार फोन शुरू हो जाए ना, हम्म, तो फिर वो फोन की दुनिया हो जाती है, अपनी दुनिया अलग हो जाती है। सही कहा। दो जिंदगी हमारी, एक वर्चुअल और एक रियल। तो सुबह के टाइम पे मैं 1-1.5 घंटा रियल जिंदगी को देना चाहता हूँ, क्योंकि वर्चुअल जिंदगी तो सारा दिन चलता रहता है। ठीक है। उसके बाद मेरा काम शुरू हो जाता है, ऑफिस जाना, ऑफिस में काफ़ी मीटिंग्स होती हैं, कई बार ऑफिस के बाहर मीटिंग्स के लिए जाना पड़ता है, कॉन्फ्रेंस के लिए जाना पड़ता है। सो लाइक योर ऑफिस इज स्टिल व्हाट, 6 PM 7 PM यू वर्किंग लेट देखिए नाइट? ऑफिस तो 9 to 6 ही है, बट आप boss शुरू पर तो आप 9 ex- बजे होता है, खत्म होने का कोई टाइम नहीं है। Yeah, पर आजकल के बच्चों ने बहुत अच्छी चीज सिखाई है, जो कि है वर्क लाइफ बैलेंस। yeah, कि जैसे आजकल के बच्चे जब काम करते हैं पूरी तरह से काम करते हैं, और काम के बराबर 6 बजे के बाद वो कहते हैं हमारी अपनी एक जिंदगी है। डेडिकेशन इज इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप 12 घंटे काम करो और उसमें 2 घंटा आप कैंटीन में गपशप मारो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं ये मानता हूँ कि जब तक आप काम को एंजॉय कर रहे हो, आपको स्ट्रेस नहीं लग रहा, तब तक वो फन है। तब तक वो फन है, चाहे वो 12 घंटे हो, 15 घंटे हो या 6 घंटे हो। सो व्हाट टाइम यू यूजुअली गो बेड इन द नाइट? लाइक कितने घंटे आप सोते हो लगभग एवरी डे? कोशिश करता हूँ 11 बजे तक चला जाऊं, ताकि 7 घंटे 6-7 घंटे नींद आए। कई बार वीकेंड्स में जब बढ़िया OTT चीज लाइन अप होती है, तो कई बार वो एक्सटेंड भी हो जाता है। ये तो है। तो क्योंकि सुबह का टाइम वीकेंड्स में अगर सुबह 6 बजे उठ के नहीं जाना, तो हो सकता है आप 12-1 बजे तक भी आप टीवी देख रहे हो, कोई एक OTT सीरीज को बिंज कर रहे हो। ये तो क्योंकि मेरे को लगता है शेड्यूल रहना चाहिए, तो शेड्यूल में इतना भी नहीं बन जाना चाहिए कि आप शेड्यूल के बन के रह जाओ। ये तो है। पर हेल्थ हाँ, के लिए, flexible मेंटल schedule हेल्थ सब के कुछ, लिए, flexible फिजिकल plannings। फिटनेस के लिए एक शेड्यूल होना बहुत बहुत जरूरी है। प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट गाइस, डेडिकेशन प्लानिंग इज द की टू सक्सेस, जैसे सर ने कहा। एआई जैसे हम लोग देखें आजकल, इट्स लाइक नाउ एवरीवेयर। ऐसा नहीं है कि एआई आज ही इन्वेंट हुआ है, जैसे कि मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें पहले ही हैं। लाइक स्मार्ट वॉच में जैसे आजकल क्रैश डिटेक्शन आते हैं, तो वो भी पार्ट ऑफ एआई है, बट वो जेनरेटिव लर्निंग है। सो हाउ डू यू सी लाइक एआई व्हेन इट रिलेट्स टू स्मार्टफोन? तो फ्यूचर में क्या हो सकता है? जैसे कि अगर हम 10-15 साल पहले जाएं, व्हेन वी हैव बटन्स एंड कैंडी बार फोन्स विच ट्रांसलेट्स टू दिस टच स्क्रीन फोन, तो आफ्टर 5-10 ईयर्स आपको क्या लगता है कि स्मार्टफोन विद एआई कुछ नया आने वाला है, कि लाइक इट जस्ट ओके इज काइंड ऑफ एनी सॉफ्टवेयर व्हिच इज गोइंग ऑन? देखिए मेरे को ऐसा लगता है 5-10 साल या 5 साल वेट करने की जरूरत नहीं, एआई आ चुका है। और एआई ऐसी एक चीज है जो कि एक तरह से इट विल बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, और एक समय आएगा एआई आपको मे बी आपके वाइफ से अच्छा जानती है। तो एआई विल बी अ पार्ट विच विल, क्योंकि फोन आपके साथ हर वक्त रहता है, फोन आपको आपकी हर चीज स्टडी कर रहा है, तो एआई आपको अच्छी तरह जानता है। तो अगर आप देखिए जो हमारे जैसे टेक्नो में है एला, तो एला एक तरह से आपका एक पर्सनल असिस्टेंट है। तो आप जो बोलेंगे आपके लिए एला वो करेगा। तो एक तरह से पहले होता था एक पर्सनल असिस्टेंट होते थे या ये होते थे, आजकल एला वो सब कुछ करता है चैट जीपीटी के थ्रू। चैट जीपीटी एक समुंदर है, हम देखते हैं चैट जीपीटी का आप बहुत फायदे भी ले सकते हो, और जिस चीज का बहुत फायदा है उस चीज के कुछ नुकसान भी होते हैं। इट्स ऑलवेज टू साइड्स की, आप किसी भी चीज बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो। हाँ ये तो है ना? It's true। तो जैसे कि इनिशियली हम कैलकुलेटर पे डिपेंडेंट हो गए, Correct। लोग कैलकुलेशन भूल गए, सब उसी पे चलता है। सबसे पहले मेरे को याद है जब मैं छोटा था, तब मेरे को कितने मोबाइल फोन के नंबर याद आते थे। आजकल अपने नंबर के अलावा बहुत ज्यादा नंबर याद ही नहीं रहते। तो उसके बाद अगर आप, हमने कैमन 30 सीरीज जो लॉन्च किया है, कैमन 30 सीरीज में हमने एला जीपीटी किया है विच द कंज्यूमर्स आर लविंग इट। उसके बाद आपका जैसे आज तो हमारा बैकड्रॉप बहुत अच्छा है, हम आम के बागों में बैठे हुए हैं, पर अगर ये आम के बाग ना हो और बैकग्राउंड अच्छा ना हो तो आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। ये सब एआई करता है। आप कोई स्केच करे, अब स्केच में हर जना बहुत अच्छा स्केच तो करता नहीं है, एआई उसको एक बढ़िया सा इमेज बना के दे देगा। तो एआई आपको इमेजिन करा सकती है, फील नहीं करा सकती, वो आपको एक्चुअली में वो चीज होनी चाहिए। करेक्ट। एनिमेटेड फोटोज जो है, एनिमेटेड फोटोज एआई बहुत अच्छी तरह कर सकता है। सो
और कैमरा में भी एआई के बहुत सारे फीचर्स हैं। तो आई मीन आपका कहने मतलब है कि ये चीज चलती रहेंगी साथ में, ये चलती कुछ रहेगी change और नहीं ये करेंगी ये। इसमें फायदा चेंज क्या होगा, आज हो सकता है हम कैमन 30 पे जो दे रहे हैं तो अभी 30,000 का फोन, 15-20,000 का फोन पे जो चीजें आ रही हैं, आगे 6-7-8,000 के फोन पे भी उतने ही एआई एनेबल्ड फीचर्स हो होंगे। जाएंगी लाइक बिल्कुल मास्टर। और टेक्नो इसीलिए के लिए माना जाता है कि हम कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे एक्सेसिबल करें, क्योंकि हम एक कंपनी है जो रूरल इंडिया को बहुत क्लोजली देख रहे हैं, है ना। आप देखिए करीब 40% कंजम्पशन जो है टीयर 3 और बिलो मार्केट्स में है टेक्नोफोन्स का। अच्छा। तो टीयर 3 और बिलो मार्केट्स एक तरह से इंडिया का बेली है और वो बहुत स्ट्रांग है। उस मार्केट में इंडिया डिजिटलाइज हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है। देखा भी है लाइक जैसे मैं घर में कुछ हाउस होल्ड वर्क कराता हूँ, जो कारपेंटर हो गए, जो पेंटर हो गए, वो मोस्टली लाइक टेक्नो, इन्फिनिक्स ये सब फोन ज्यादा कैरी करते हैं। मैं पूछता हूँ ऐसा क्या वजह है, कहते हैं लाइक कि चलता है एक बार ले लो, बैटरी बहुत लंबी चलती है और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, डस्ट में भी रहता है या जो भी है हमारे काम में, तो लाइक इट्स ड्यूरेबल सॉलिड फोन। देखिए हम कंज्यूमर्स को समझते हैं, हमारी R&D टीम, हमारी मार्केट इंटेलिजेंस और कस्टमर इंसाइट टीम काफी रूरल में जाती है, कंज्यूमर्स को समझती है, उनको क्या चाहिए, क्या फीचर चाहिए, क्या स्पेक चाहिए। मेड फॉर इंडिया ट्रूली बिल्कुल हमारा फोन बिल्कुल मेड बाय इंडियंस, मेड फॉर इंडियंस एंड मेड इन इंडिया। दैट्स ट्रू। क्योंकि हमारा जो पहला फोल्ड फोन है वो भी इंडिया में ही बना है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। ऑसम सर, आई कैन सी यू आर यूजिंग करेंटली फोल्डेबल फोन्स। सो ये टेक्नोलॉजी को आए हुए अराउंड 4 इयर्स हो गए हैं, बट स्टिल हम ये कह सकते हैं कि फोल्डेबल्स अभी भी बहुत एक्सेसिबल नहीं है, आप कुछ ही लोगों के हाथ में देखेंगे। सो व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ द फोल्डेबल फोन्स? लाइक क्या ये टेक्नोलॉजी जस्ट लाइक अदर होता है कि कुछ प्रीमियम फीचर बजट में आने लगते हैं, तो ये भी ऐसा होने वाला है? वी आर गोना सी मोर अफोर्डेबल फोल्डेबल फोन्स फ्रॉम द टेक्नो? तो आपको देखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी है। जब टेक्नो फैंटम वी फोल्ड ने लॉन्च किया, वी वर द ओनली, हम नंबर 2 कंपनी थे सैमसंग के बाद जिसने फोल्ड लॉन्च किया। हमने 1 लाख के नीचे लॉन्च किया। आज वही फोन हम 69,999 पे बेच रहे हैं, तो 70,000 में फोल्ड कोई भी नहीं बेच रहा विद द लार्जेस्ट डिस्प्ले। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। एस्पिरेशन सबका होता है पर मीन्स सबका नहीं होता। तो आज हम क्या कर रहे हैं, उसी डिवाइस को सब जगह कर रहे हैं। तो ये जो हैबिट है एक प्राइमरी स्क्रीन, सेकेंडरी स्क्रीन का, आप कैसे यूज कर रहे हो, और आपका अभी हम एक और फोल्ड लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी, वेरी सून दिस ईयर। तो उसमें क्या है आपको पता चलेगा हम जब लॉन्च करेंगे। वी विल ऑलवेज surprise the consumers with the features that we have. Any clue what we can expect, any surprising feature which we can expect in the upcoming foldable phones? हम ये नहीं बोल सकते कि क्या फीचर आएगा, पर हम ये जरूर बोल रहे हैं कि हम जब जनरेशन 1 फोल्ड लाए थे हमने कंज्यूमर्स को सरप्राइज किया था। जब हम जनरेशन 2 फोल्ड लाएंगे तो कई लोग बोलते हैं फोल्ड काफी हैवी है, कि आपको हर वक्त आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइमरी स्क्रीन 70% टाइम आप प्राइमरी स्क्रीन पे ही काम करते हो, सेकेंडरी स्क्रीन पे आप सिर्फ 30% काम कर रहे हो। तो कई लोगों का ये कहना होता है कि सेकेंडरी स्क्रीन जब 30% काम कर रहे हैं तो मैं एक हेवी फोन लेके कैसे घूमूं। तो फोल्ड का मार्केट बढ़ेगा आगे जाके, पर कोई भी एडॉप्शन में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे अभी इंडिया के एडॉप्शन है 4G से 5G, तो अभी वो एडॉप्शन है। जैसे 5G और बढ़ जाएगा तब फोल्डेबल डिवाइसेस में आप जैसे वीडियोस देख रहे हो, OTT देख रहे हो, शॉर्ट वीडियोस का टाइम है जहाँ पे आप सीमलेस आपको वीडियो कवरेज होगा, उन चीजों में फोल्ड का एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। कुछ नया एक्सपीरियंस आने वाला है फोल्डेबल्स का, रियली एक्साइटेड, लुकिंग फॉर दैट। सर आपने 4G और 5G की ट्रांजिशन की बात की थी, तो हाउ डिड टेक्नो सी द ट्रांजिशन फ्रॉम 4G टू 5G इन टियर 3 एंड टियर 4 मार्केट? क्या लगता है आपको उसमें इन फ्यूचर में 1-2 साल में क्या हो सकता है? और 4G का मार्केट अभी बहुत बड़ा है, करीब 630 मिलियन का मार्केट है, पर 5G एडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपको अच्छा लगेगा कि अर्ली 2023 में भी जब 5G शुरू ही हुआ था तब भी इंडिया तीसरे नंबर पे थी, चाइना और US के बाद 5G पे। तो इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री, ग्रोइंग इकोनॉमी, एस्पिरेशन इज देयर, यूथ है। तो और थैंक्स टू द EMI ऑफर्स, टेक्नो का भी अपना फाइनेंस ऑफर है, तो उसमें क्या हो रहा है, लोगों को फोन खरीदना आसान हो गया। तो टेक्नो काफी फीचर्स दे रही है 5G पे। 5G सिर्फ ऐसा नहीं है कि 5G है, 5G में कितने बैंड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रोमाइजेस कम है 5G। कॉम्प्रोमाइजेस, अब कई लोग बोलते हैं कि 5G रेडी,
5G रेडी है, गेमिक है। हमारे जितने फोन्स हैं वो ट्रू 5G है। 5G है। जैसे स्पार्क 20 है, स्पार्क 20 प्रो 5G में 10 बैंड चलते हैं। बहुत कम फोन है उस प्राइस सेगमेंट में जिसके पास आपके वो है सारे पॉपुलर सारे वो हैं। फिर लिंक ब्रूमिंग है जहां पे आपकी 50% स्पीड बढ़ रहा है, डाउनलोडिंग ये हमारे फीचर में है। स्मार्ट 5G 3.0 आपकी 20% बैटरी लाइफ सेव करती है, क्योंकि 5G में बैटरी कंजम्पशन बहुत फास्ट है। तो ये सारी चीजें जो है ना, एक तो हो गया 5G जिसको हम स्पीड के लिए बोलते हैं, पर उस स्पीड के साथ आपकी डाउनलोड कितनी है, आपके बैंड्स कितने हैं, चेक किए जा रहे हैं, आपकी बैटरी लाइफ कितनी सस्टेन हो रही है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एक फोन को सपोर्ट करती है। हमारे पास ये सारी चीजें हैं। So we are giving actually a true 5G experience to the consumers. अभी सर रिसेंटली कैमन 30 प्रीमियम सीरीज मैंने ट्राई की थी, तो फर्स्ट थिंग कि उस प्राइस में ऐसा सेटअप मिलना, प्लस होता है कि वो सेटअप को किस तरह यूज़ किया जा रहा है कि बेटर फोटोज़ मिले, तो उस प्राइस में वो बहुत ही सही कैमरा फ़ोन मुझे लगा। सो और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेक्नो से, लाइक AI एवरीथिंग है, और क्या मेजर कैमरा इनोवेशन आ सकते हैं टेक्नो में इन एनी प्राइस सेगमेंट? देखिए, हमारी जो R&D है वो कंज्यूमर्स रिसर्च पे बहुत काम करती है, और इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ट्रू स्किन टोन। क्योंकि ये मैंने पहले भी बोला है, कई जगह होता है कई देशों में कि वो फेयर स्किन पे बड़ा काम करते हैं, अल्ट्रा ब्राइट फोटोग्राफी, क्लियरर स्किन टोन चेंज कर देना। पर अगर हम 5 जने हैं, हम 5 जनों का स्किन टोन अलग है, तो हम चाहते हैं फोटो ले तो हमारा स्किन टोन ही आए। अच्छा, तो इस पे हमारी R&D टीम बहुत काम करती है। सो अगर आप कैमन 30 प्रीमियर देखेंगे, जो हमारा 5G फोन है विद 50 कैमरा, 350 मेगापिक्सल कैमरा है, हमने DSLR कैमरे के साथ कंपेयर किया। गोवा में हमने एक टेक्नो कैलेंडर शूट किया है अभी कुछ दिन पहले। DSLR कैमरा और हमारा कैमन 30 5G प्रीमियर का रेस्पॉन्स और जो क्वालिटी ऑफ फोटोग्राफी है वो बहुत बहुत बेहतर है। रात को हमने iPhone 15 के साथ लो लाइट फोटोग्राफी पे चेक किया, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड दैट आवर कैमरा गेव बेटर क्वालिटी कंसीडरिंग प्राइस डिफरेंस आई कैन सी। तो और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, मतलब आज तक हमने कभी iPhone 15 के साथ कंपेयर नहीं किया है कि वो एक अलग कैटेगरी, अलग सेगमेंट है। तो जब हम कह रहे हैं कि लो लाइट फोटोग्राफी में वी आर बेटर देन, बिकॉज़ जनरली होता है कि एक्सपेंसिव फोन्स में ही आपको सुपर क्वालिटी ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। तो वही हमारा स्ट्रेंथ है कि हम कैसे मासेस को एक क्वालिटी प्रोडक्ट दे एक अफोर्डेबल प्राइस पे। इस पे हम काफ़ी काम कर रहे हैं। और आजकल बच्चे इतने फोटोज खींचते हैं, उनके लिए फोटो खींचना, और यूथ जो जेनजी है, सेल्फी लिया और इंस्टा में पोस्ट किया। तो अगर आज DSLR से उस क्वालिटी की फोटो लोगे तो आपको एडिट वेडिट करने में बहुत टाइम लगता है। इसमें क्या है, आपको जीरो एडिटिंग, योर फोटोज आर सोशल मीडिया रेडी, विच इज सो इम्पोर्टेंट। तो ये काफ़ी फीचर्स कर रहे हैं, अल्ट्रा वाइड एंगल, लो लाइट, टेलीस्कोपेड, तो एवरीथिंग जो अच्छे फोटोज लेने के लिए चाहिए। जैसे आज जो भी हमारे कोलैबोरेशंस हैं, सोनी के साथ हम काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के साथ हम काम कर रहे हैं, ताकि हम कंज्यूमर को एक उम्दा, एक बहुत ही बेहतरीन फीचर दें। क्योंकि एक तो उनका रियल स्किन टोन चाहिए, एक क्वालिटी ऑफ पिक्चर अच्छा चाहिए, एक लो लाइट फोटोग्राफी के हिसाब से पिक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, एक सोशल मीडिया रेडी होना चाहिए, वाइड एंगल होना चाहिए क्योंकि आपको पूरा फ्रेम आना चाहिए, अगर जूम करना है तो वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, पिक्सेलेट्स नहीं होना चाहिए। तो इफ यू सी द एंटायर बुके वी आर गिविंग इन वन फोन एंड वी कंपेयर इट विद अ DSLR कैमरा। ऑसम जॉब सर। अभी सर मैं जब यहाँ पे आ रहा था कचरात में, बाय द वे कैसे अगर आप नहीं जानते हो तो ये कचरात है यूपी में, रियली नाइस स्पेस एंड मतलब जैसे लग रहा है ना कि दूसरी दुनिया एक है। बिल्कुल। फिर भी आई स्पॉटेड लाइक पीपल्स आर यूजिंग टेक्नो फोन्स हियर। तो जस्ट वांट टू नो आप कैसे मैनेज करते हो आप कि इतने डीप लेवल तक इंडिया में पहुंचना और ब्रांड अवेयरनेस कराना, फोन्स अवेलेबल करना। ऑफ कोर्स आई थिंक यहाँ पे फ्लिपकार्ट अमेज़न तो नहीं चलता होगा, या चलता भी होगा तो बहुत रेयर होता होगा। तो कैसे आप मैनेज करते हो ये सब? बड़ा अच्छा सवाल है। मतलब अगर आप देखें, हमने शुरू जो किया था, हमने राजस्थान, पंजाब और गुजरात में टेस्ट मार्केट किया था 2017 में, ताकि हम समझे कि
इन मार्केट्स में कंज्यूमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एस्पिरेशन है। पर जब इन मार्केट्स में हमने लॉन्च किया, हम डीप रूरल काफ़ी जगह गए, जैसे यूपी में कचुरात जैसी जगह पे गए, पंचायत पे गए, लोगों से मिले और यूथ से मिले, उनसे समझे कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन क्या है, अगला फ़ोन कौन सा खरीदेंगे, रैम रोम क्या एक्सपेक्टेशन है, कैमरा क्या एक्सपेक्टेशन है, बैटरी कितना चाहिए, चिपसेट कौन सा होना चाहिए और डिस्प्ले क्वालिटी का क्या एस्पिरेशन है। तो ये सारी चीज़ों पे हमने उनसे काफ़ी डिस्कस किया ताकि हम उनको समझें और उनके हिसाब से हम अपना फ़ोन ला पाए। इसीलिए अगर आप टेक्नो को देखेंगे तो वो सेगमेंट फर्स्ट या स्मार्टफोन सेगमेंट में कैटेगरी फर्स्ट, सेगमेंट फर्स्ट इन द प्राइस कैटेगरी और इन टर्म्स ऑफ फीचर फर्स्ट। टेक्नो ऐसी बहुत सारी फ़ोन्स लाए हैं, चाहे वो आप फोल्ड देख लीजिए, फ्लिप देख लीजिए, आप चाहे हमारा पोवा जो है उसका आर्च लाइट देख लीजिए, स्पार्क का क्वालिटी और स्पेक्स देखिए, बैक लाइट जो बैक कवर का लाइटिंग चेंज, वो कलर चेंज हो रहा है अगर आप सनलाइट पे ला रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सीरीज़ है हम हर तरह के कंज्यूमर को कैटर करते हैं। हम शुरू होते हैं पॉप से जो कि हमारा मास सेगमेंट है, फिर हमारा स्पार्क है जो प्राइमरीली लेस देन 12 के सेगमेंट है जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा है, फिर हमारा हाई पावरफुल परफॉर्मेंस सेगमेंट वाला गेमर्स के लिए पोवा सीरीज़ है, फिर हमारा कैमरा सेंट्रिक सीरीज़ है, जैसे मैंने कलर स्किन टोन के बारे में आपसे बात की, कैमन सीरीज़ है, फिर हमारा अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट है फैंटम, जिसमें वी फोल्ड, फ्लिप, X2, X2 Pro जो कि एक अलग ही कैटेगरी को आता है। हमने हर सेगमेंट को के कस्टमर से बात किया, हर सेगमेंट को समझे और हर सेगमेंट को समझ के उनके प्रोडक्ट्स लाए। आज हमारे पास 700 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ऑल इंडिया, चाहे वो आप कश्मीर से कन्याकुमारी देखिए, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, आपका अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, अमेजन, मॉडर्न ट्रेड, JMD, हर चैनल में हमारा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। 1200 से ज़्यादा हमारे कॉल केयर के सर्विस सेंटर्स हैं। सो हमने डिस्ट्रीब्यूटर और लॉन्च करने से पहले या डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च करने से पहले हमारा कॉल केयर का सर्विस सेंटर हमने लॉन्च किया। इवन ये भी मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, आई थिंक अब यू गाइस नो लाइक हम ऑलवेज करते रहते हैं स्टिंग ऑपरेशन, तो जब हमने कॉल केयर ट्राई किया था तो वहाँ पे दिखाई पड़ा कि बहुत कम भीड़ है। तो मैंने पूछा ऐसा क्या है, तो उनका यही कहना था कि डिवाइसेस में फॉल्ट्स बहुत कम आते हैं, रिपेयर रेट बहुत ही कम है। सो दैट प्रूव्स लाइक अगर आप इस एरिया में भी अगर फोन्स चल जा रहे हैं तो आई थिंक क्वालिटी है इसमें। बिल्कुल है। और जब हमने टेक्नो लॉन्च किया, हमने 151 लॉन्च किया था तब, दैट 1 year रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट टाइम यू बाई अ टेक्नो फोन यू विल गेट 50% डिस्काउंट। दैट ऑल्सो टॉक्स अबाउट आवर फोकस ऑन क्वालिटी एंड वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम कंज्यूमर्स हैं जिनको स्मार्टफोन की आदत नहीं है, 30 से 40% तो डिस्प्ले का ही कॉस्ट होता है। बाई चांस टूट जाए तो आप सर्विस सेंटर जाइए, आपका डिस्प्ले चेंज हो जाएगा। एंड पीपल रियली लव्ड इट। किसी भी ब्रांड ने लॉन्च के टाइम पे ऐसा ऑफर नहीं दिया था। हमारे बाद बहुत लोगों ने कोशिश किया और हमारे जो भी फ़ोन बन रहे हैं, जैसे ये फोल्ड है, पहला फोल्ड हमारे अपने नोएडा के फैक्ट्री में बना है। हमारे पास 3 फैक्ट्री है, 4300 हमारे काम कर रहे हैं, लोग वर्कर्स काम कर रहे हैं, 4 लाख के ऊपर स्क्वायर फीट का हमारा फैक्ट्री है। और पहला फ़ोन जो हमने लॉन्च किया, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मास सेगमेंट के फ़ोन्स वहाँ बना रहे हैं, प्रीमियम हाई टेक्नोलॉजी फ़ोन्स, और जिस हिसाब से हम टेस्ट कर रहे हैं, हर तरह का टेस्ट हम वहाँ पे करते हैं। तो विच इज़ मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मेड बाय इंडियंस। सो दैट इज़ व्हाट टेक्नो इज़ ऑल अबाउट। गॉट इट, ट्रूली मेड इन इंडिया। एंड जो प्रोडक्ट्स ला रहे हैं वो एक अलग ही, बिकॉज इंडिया वेरी वेरी यंग कंट्री है ना, यहाँ यूथ बहुत बड़ा है, 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है। आज फ़ोन एक लाइफस्टाइल है, सबको फ़ोन चाहिए। तो हर सेगमेंट के एस्पिरेशन कैसे पूरा करें, वो हमारे अलग अलग कैटेगरी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो ब्रांड्स हैं, वो उस पर काम कर रही है। गॉट इट सर। सबने सर बहुत सारी अच्छी बातें की, फ्यूचर से जुड़ी हुई, AI से जुड़ी हुई, टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई, काफ़ी कुछ जानने को मिला टेक्नो को लेके। सो आई थिंक फ्यूचर टेक्नो का काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है एंड रियली विश कि हम कुछ और कूल डिवाइसेस देखें, जैसे कि सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स होता है, कम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में मास मार्केट को रीच करे। सो रियली विशिंग वेरी बेस्ट एंड वेरी होपफुल विद दैट। इट्स रियली प्लेजर सर, वंडरफुल वर्किंग विद यू एंड वी होप टू कनेक्ट वेरी सून। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा लगा।
और स्पेशली जो एनवायरनमेंट है हम्म। आम के बागों में मोर की डाक सुन अभी सुबह, हम तोड़ के खाएंगे तो अभी यहाँ जाने से मजा आ पहले। गया। यही ट्रू इंडिया है, अगर इसको हम Yeah. समझ ले Yeah. तो फिर लाइफ आसान है। लाइफ आसान है, लाइफ आसान है। गॉट इट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। दिस इज सौरभ, बाय बाय।